रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। कल रेलवे द्वारा लिए गए आरआरबी ग्रुप डी के रीजनिंग के पेपर के एनालिसिस में, जिसमें पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार था। आप देख रहे हैं मामला किसका है? अल्फाबेट्स का, और अल्फाबेट्स की सीरीज है। अब मैंने आप लोगों को इसमें यह बताया हुआ है कि अल्फाबेट्स की सीरीज अगर सीधे सीधे मतलब 2 3 4 के डिफरेंस में है तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी, नहीं है तो नंबरिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे तुरंत अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए यू का नंबर कितना होता है 21, क्यू का नंबर कितना होता है 17, फिर कितना है 13, फिर कितना है क्वेश्चन मार्क, और फिर कितना 5। देखिए यहाँ कितने कितने का डिफरेंस है, 4 का, फिर 4 का। अगर यहाँ भी मैं 4 का करूं, 4 माइनस हो रहा तो कितना आ जाएगा 9, और फिर 4 माइनस करूंगा तो 5, और 9 किसका नंबर है? आई का। मतलब पहला जो अल्फाबेट है वो तो आई होगा, GIM एक ही में, यही आपका आंसर है। अब यहां हमने बाकियों को क्यों नहीं निकाला? भाई सीधी सी बात यह है कि अगर आपको पहले ही प्रयास में आप अपने मंजिल तक पहुंच चुके हो तो आगे जाने की आवश्यकता है क्या? बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए इस सवाल को देखते हैं, क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है 8 बॉक्स है ABCDEFGH, एक के ऊपर एक रखे गए। अब 8 बॉक्स है तो आपको उनको रखने के लिए अलमारियां तो बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं भाई। तो ये देख लीजिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये अलमारियां बन गई, ठीक है। ये बन गई अलमारियां। अब हमें अगले स्टेप में क्या देखना है? हमें अगले स्टेप में देखना है फिक्स पोजीशन। बी और ई के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए, फिक्स पोजीशन नहीं है। एच ई के ठीक नीचे रखा गया है, कोई पोजीशन नहीं है। जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। जी और ए के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। बी डी और एच के ऊपर रखा गया है, ठीक है। मतलब बी डी और एच के ऊपर है, ठीक है, एच के ऊपर है, ठीक है। सी और एफ के बीच 1 से अधिक बॉक्स है, एफ और सी के बीच कितने बॉक्स रखे गए? मतलब फिक्स पोजीशन किसी की नहीं दी गई है। लेकिन सवाल को पढ़ने के बाद एक ये 3 लाइनों पे आप ध्यान दो, इस पर और इस पर। देखिए बी और ई के बीच 2 बॉक्स है, एच ई के नीचे है और एच बी के ऊपर है। बी जो है एच के ऊपर है, इसका मतलब अगर एच ई के नीचे है और बी एच के ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है ई के ऊपर होगा। ये हो गया ई, और एच ई के ठीक नीचे रखा गया, एच ई के ठीक नीचे, ठीक है। जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स है, जी और ए के बीच केवल 1 बॉक्स है, ठीक है। जी और सी के बीच 1 बॉक्स है, जी और ए के बीच 1 बॉक्स है, तो यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। मिक्स करेंगे तभी 8 बने। सी और एफ के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? ठीक है। अच्छा, एक पोजीशन ये भी हो सकती कि ये ए हो, जी तो यहीं पर रहेगा और ये सी, ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं जी को यहां रखूंगा तो एक छोड़ के यहां नहीं बनेगा। जी को अगर मैं यहां रखूंगा तो एक छोड़ के क्या आ जाएगा? सी, एक छोड़ के क्या बन जाएगा? ए। मान लीजिए जी को अगर मैं यहां रखूं तो एक छोड़ करके या तो सी आएगा और या तो ए आएगा, ठीक है। एक जानकारी और है, अब बचा कौन है? डी और एफ। तो देखिए डी और एच के ऊपर, बी को डी के ऊपर रखा गया, मतलब यहां पर डी आ जाएगा, तो अगली पोजीशन कौन सी है? एफ, ये हो जाए। नहीं, ये गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना। एक छोड़ करके यहां भी तो ए और सी होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ठीक है। डी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। एफ यहां पे आ जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब एक जानकारी आपके मतलब कि ये सी और एफ के बीच 1 से अधिक बॉक्स है। यहां देखिए सी और एफ के बीच कितने, अगर मैं सी को यहां रखूंगा तो सी और एफ के बीच कोई बॉक्स ही नहीं निकलेगा, मतलब सी यहां पर होगा। अब देखिए पूरी कहानी ठीक है, ठीक है। इसको आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए और सी, ये जी, और यहां पर भी ए और सी, ठीक है। एक तो हमको ये मिला था, एक हमको ये मिला था कि बी था
2 खाली जगह है, ई है और एक क्या है, एच। अब देखिए जी को अगर मैं यहां रखता तो एक छोड़ करके यहां तो ई बैठा हुआ है, तो ये पोजीशन बन ही नहीं सकती। जी को मैं यहां रखता तब भी एक छोड़ करके ये पोजीशन भी नहीं बन सकती, तो मजबूरी ये थी कि जी को मैं यहां रखूं। तो जी को जब मैंने यहां रखा, अच्छा तो एक छोड़कर ही तो सी और ए आ जाएगा, मतलब यहां पोजीशन गड़बड़ है। ये ई है, एक छोड़ करके ए और सी, एक बचा हुआ है तो डी, ये है पोजीशन। ठीक है, अब देखिए यहां जब मैंने जी को रखा तो एक छोड़ करके बी को छोड़ करके ए और सी आ गया। ठीक है, और यहां पर भी एक छोड़ करके ए और सी आ गया। कौन है ऊपर है कौन नीचे अभी अपने को पता नहीं। अब एक जानकारी आपको दी गई थी बी डी और एच के ऊपर है। ठीक है, तो ये वाली जगह आपके पास खाली बच गई, ये वाली जगह यहां हमने किसको बैठा दिया, डी को। अब आपके पास केवल एफ बच रहा और केवल एक ही जगह खाली बच रही, तो हमने यहाँ एफ को बैठा दिया। अब आपसे ये बोल रहा है कि सी और एफ के बीच एक से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, मतलब सी यहाँ पे हो नहीं सकता, तो ए यहाँ पे नहीं हो सकता। अब आपकी पूरी कंप्लीट पोजीशन बन चुकी है। तो ये है ए, ये है एफ, ये है जी, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एच। हमसे पूछ क्या रहा है, सी और एफ के बीच कितने बॉक्स है। ये है सी और एफ, इनके बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, जी और बी, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, सिटिंग का ये बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए फिर से अगेन जो मामला है वो किसका है, अल्फाबेट्स का। और अल्फाबेट्स में इसको ये कहा जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है। अब अगर इससे ये समझ में नहीं आएगा तो फिर हम इससे लेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एफ का नंबर है 6, ई का 5, 12, 12, 15 और ये 23। नीचे जो बनाया वो क्या बनाया हुआ है, 14, फिर 7, फिर 8, फिर 25, फिर 17 और फिर 14। अब अगर आप देखिए तो यहाँ 8 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 13 का डिफरेंस। तो ये कहानी तो मुझे समझ में नहीं आई। 6 के सबसे नजदीक कौन है, एक तो ये 7 है, एक तो ये 8 है। अगर मैं 6 को 7 बोलूं तो 5 को 8 बोलूं और ये 12 को 25 बोलूं तब भी नहीं फिट हो रहा। लेकिन ये चीज आपको दिख जाएगी। 6 से क्या बना दिया, 8, 6 से बना दिया क्या 8, 12 से क्या बना दिया 14, 5 से क्या बना दिया 7। यहां भी +2, यहां भी +2 और यहां भी +2। उत्तर मेन रूप से इतने में ही निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप, हमको इसका देखना है। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, यहां कितना 4 और 4 8। ऐसा बनेगा ये, ऐसा बनेगा ये। तो देखिए 4 4 का अंतर है। अब अगर 4 होंगे, 1 2 3 और ये 4 होगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 है। तो 4 को फिर कैसे डील किया जाएगा, अब 4 4 का ग्रुप है तो इसका यहां बनेगा, फिर इसका यहां बनेगा, फिर इसका यहां बनेगा और इसका यहां बनेगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही तो क्या है, ऐसे पलटा दो आप, ऐसे पलटा दो आप, 4 को पलटा दो आप, बीच वाला तो ये। तो देखिए एस का क्या हो जाएगा, एस का नंबर कितना होता है, स्टूडेंट होता है 19, तो इसका बनेगा कितना 21। 21 किसका होता है, यू का। देखिए 4 4 में मैं इसको काट देता हूं, देखिए ये 4 4 को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो एस का बनेगा टी यू, यू यहीं पर है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक से उत्तर मिल गया। या इसको भी आप देख लीजिए, आर है एस टी, ये देख लीजिए, यू है यू भी डब्ल्यू, ये देख लीजिए, पी क्यू आर, ये देख लीजिए। ठीक है, एक से उत्तर निकल गया। लेकिन यहां पर एक बात समझने की जो है वो ये है कि 3 था तो इसको 3 हिस्सों में बांटा हो। यहां भी देखिए 12 14, फिर 15 17, फिर 23 25। तो ये 3 वाला तो आपको दिख रहा है। वास्तव में इसने इसको ऐसे किया हुआ है, 6 का 8, 5 का 7, 12 का 14। आपको दिख ऐसे रहा है, वास्तव में इसने किया क्या है, देखिए ये 6 5 12 था तो इसको इसने ऐसे लिखा है 12 5 6। अब 6 का यहां पे बना दिया है, 5 का यहां पे बना दिया है और 12 का यहां पे बना दिया है। यही चीज अगर मैं इसको देखूं तो इसका कोड अब कैसे बनेगा, आर पी यू और एस। ठीक है, तो आप देखो एस का टी छोड़ के क्या बन जाएगा यू, यू का भी छोड़ के क्या बन जाएगा डब्ल्यू, पी का क्यू छोड़ के क्या बन जाएगा आर,
आर पी है, SURP आर, तो आर का एस छोड़ के क्या बन जाएगा टी, और पी का क्यू छोड़ के क्या बन जाएगा आर RTW होना चाहिए। SUP है यार, ये PR है, SUPR, ठीक है। तो ये होगा जाएगा टी और ये हो जाएगा TRW, लग गया सवाल आपका, ठीक है। तो यहां पर इस बात से देखिए 3 का दिया हुआ, तो जरूरी नहीं है कि 6 वर्ड का था तो आपको 6 का, 10 का भी दे सकता था और 4 का भी दे सकता था। तो कुल मिला के मतलब यह है कि इसने आधे हिस्से को और आधे हिस्से को पहले अलग अलग किया और फिर इसको उल्टा कर दिया और फिर सब में +2 कर दिया। ये थी कहानी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, जब कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम कोडिंग के सवाल में वो ये है कि आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है आल का कोड। देखिए आल कहां पे आया हुआ है, आई एम फाइन, यानी ये यू आर फाइन नहीं, आल आर फाइन, ये आया हुआ है। अब एक्स्ट्रा में है आर और फाइन, यहां भी देखिए आर और फाइन, देखिए ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। अब अगर ये दोनों कॉमन है तो दो यहां भी कॉमन होंगे। तो देखिए से किम डे किम रू से, तो से किम कॉमन है। बचा क्या, ये तो कट गए, बचा क्या आल, और यहां क्या बचा रू, मतलब आल का कोड रू हो जाएगा। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए, ग्राहक सेवा बाध्य नहीं की जा सकती, इसे भीतर से आना चाहिए, ठीक है। अब कस्टमर केयर जो होता है, सीधी सी बात है कि आपका कस्टमर केयर अगर अच्छा होगा तो बट नेचुरल है बिजनेस में प्रॉफिट आपका ही होना है। ये बाध्यता नहीं की जा सकती कि नहीं आप कस्टमर के साथ अच्छे से ही बिहेव करोगे प्रॉफिट आपको मिलेगा, नहीं करोगे नुकसान भी आपका ही होना है। तो ये बाध्यता नहीं की जा सकती। अब इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया है, ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए। बाध्य नहीं किया जा सकता मतलब स्वैच्छिक है। कर्मचारी ग्राहकों की सेवा नहीं करते, ये निकाला ही नहीं जा सकता, ठीक है। अगर ग्राहकों की सेवा नहीं करते तो फिर ग्राहक सेवा नाम का कोई शब्द आता ही नहीं, ठीक है। मतलब ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, 8 व्यक्तियों के एक परिवार में वैज्ञानिक का विवाह एक अध्यापिका से हुआ। ध्यान दीजिए, अध्यापक और अध्यापिका, अध्यापिका शब्द का यूज किया गया। इसका मतलब यह है कि पति वैज्ञानिक है और पत्नी अध्यापिका है, ठीक है। ये लीजिए भाई, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का जो विवाह है वो हुआ है अध्यापिका, ठीक है। विवाह हुआ है मतलब मामला डबल का है, ये मेल है और ये फीमेल, ठीक है। जिसके 3 पुत्र हैं, पुत्री पुत्र है, इनके 3 पुत्र हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, पुत्री पुत्र है, ठीक है। एक क्या है, इंजीनियर, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और एक अभिनेता है, ये तीनों पुत्र हैं। मैं करते इसलिए जा रहा हूं, क्या पता लास्ट में पुरुषों की संख्या पूछ ले। अभिनेता की पत्नी नर्तकी है, इसकी जो शादी है वो हो गई है नर्तकी के साथ। ये क्या होगी, महिला होगी, नर्तकी है। तथा सरिता की चाची है, सरिता की चाची, ठीक है। सरिता इन दोनों में से किसी एक की पुत्री होगी। सरिता इंजीनियर की पुत्री है, ये लीजिए, ये किसकी, सरिता किसकी पुत्री है, इंजीनियर, ठीक है ना। इसकी भी किसी न किसी के साथ शादी हुई होगी, शायद दिया हो। अपने भाई महेश के साथ, ये लड़की है और इसका जो भाई है वो कौन है, महेश, ये भाई है मतलब लड़का है। महेश के साथ विज्ञान पढ़ती है। डॉक्टर का महेश के साथ क्या संबंध, अरे सीधी सी बात है, डॉक्टर क्या है, पिता का भाई, ये तीनों तो भाई भाई है। डॉक्टर कौन है, महेश का पिता इंजीनियर, और इंजीनियर का भाई कौन है, डॉक्टर। मतलब महेश के पिता का भाई, और पिता का भाई क्या कहलाता है, पिता का भाई कहलाता है चाचा, माँ का भाई कहलाता है मामा। अंकल होना चाहिए, चाचा होना चाहिए, ठीक है। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ये आपके सवाल का जवाब होगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा देख करके खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, ठीक है। देख लीजिए मामला क्या है। सवाल किसका है, सवाल है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या है, लाइन तो हमें खींचना नहीं है। सबसे पहले हम दिशाएं लिखेंगे, फिर दूरियों के लिए दिशा समान है तो दूरी जुड़ेगी, दिशा विपरीत है तो दूरी घटेगी, दोनों नहीं है तो फिर पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी देखनी कि अगर आपसे सीधे ये पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है तो फिर दूरी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं। किसी के संबंध में मुंह पूछ रहा है या दिशा पूछ रहा है तब आपको दूरी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए, प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में, मतलब यहां पर आपको दूरी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम ये आपकी दिशा रहेगी। ये कब के लिए है, ये है राइट, और ये है किसके लिए, लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब आप देखिए क्या है,
पी से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर चलता है और क्यू पर पहुंचता है। उत्तर की ओर 15 मीटर, पी से चला, नॉर्थ में चला 15 मीटर और कहां पहुंच गया, क्यू। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, अब नॉर्थ से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। ईस्ट में 10 मीटर चला और कहां पहुंच गया, आर में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर से दाएं मुड़ा और 26 मीटर चला। ठीक है, दाएं मुड़ेगा तो फिर कहां पहुंच जाएगा, साउथ में, और फिर कितना चला, 26 मीटर चला, बिंदु एस पर पहुंच गया। ठीक है, एस पर पहुंच गया। बाएं मुड़ा, अब साउथ से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। ठीक है, और कितना चला, 5 मीटर, और कहां पहुंच गया, टी पर पहुंच गया, टी पर पहुंच गया। फिर बाएं मुड़ा और यू पर, ईस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ, यू पर पहुंच गया, 30 मीटर चला, 30 मीटर। ठीक है, यहां से फिर बाएं मुड़ा, 15 मीटर चला, नॉर्थ से फिर बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में। कितना चला, 15 मीटर चला, और कहां पहुंच गया, भी पर पहुंच गया, ये भी पर पहुंच गया। यदि आनंद बिंदु टी पर खड़ा है तो प्रारंभिक, अब देखिए ये यू और भी को आपको कैलकुलेट ही नहीं करना, यहीं तक सवाल है, इतना कैलकुलेट करना है। अब आप खुद इस चीज को देखो, यहां देखिए नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, ईस्ट और ईस्ट ये सेम है, तो नॉर्थ और साउथ ये घटेंगे तो बचेगा क्या, 26 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 11, दिशा कहला जाएगी साउथ। ये ईस्ट है, ईस्ट जुड़ जाएगा तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। ये कहानी बनेगी। अब आपसे अगर केवल दिशा पूछी जा रही है तो दिशा क्या है, साउथ ईस्ट। अब अगर दूरी भी पूछी जाती तो फिर दूरी ये हो जाती, क्योंकि ना तो सेम है ना अपोजिट है, तो पाइथागोरस लग जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान के सवाल का जवाब है साउथ ईस्ट, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, अगेन मामला किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। कहानी वही रहेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे दिशा, ये रहेगी हमारी दिशा। ये कब के लिए भाई, ये है हमारी राइट के लिए और ये है हमारी लेफ्ट बाएं के लिए। मुंडुल पूर्व की ओर 145 मीटर, पूर्व में गया, कितना चलाया ये, 145। बाएं मुड़ा 155, ईस्ट से बाएं मुड़ेगा कहां जाएगा, नॉर्थ में, कितना चलाया, 155। फिर बाएं मुड़ा, नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा कहां जाएगा, वेस्ट में, और कितना चलाया, 225। फिर बाएं मुड़ा वेस्ट से, फिर बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ, और कितना चलाया, 95। घर और प्रारंभिक दूरी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, दूरी निकालनी, यहाँ पे दिशा नहीं निकालनी। देखिए ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वेस्ट आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। नॉर्थ और साउथ में, यहाँ पे साउथ बड़ा है, ये दोनों भी अपोजिट है, घटेंगे। नॉर्थ में से साउथ घटाएंगे तो क्या बचेगा, नॉर्थ। 155 में ये घटाओगे तो अब कितना हो जाएगा, ये 60। ठीक है, अब देखिए दूरी तो अगर आपको दिशा निकालनी होती तो आपकी निकल गई थी कि नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको दूरी निकालनी है। दूरी निकालनी है, ना तो ये समान है और ना ही विपरीत है, पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों ही संख्याएं किससे कट जाएंगी, 20 से, मतलब इनका HCF 20 होगा। अब यहां से बचेगा 4 का स्क्वायर और यहां से बचेगा 3 का स्क्वायर, और 3 और 4 का स्क्वायर बराबर कितना होता है आपको भी पता है, 20 गुणे 5। उत्तर हो जाएगा 100 मीटर, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ट्रिपलेट का मामला है 3 4 5। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। और ट्रिपलेट तो आप सबको 3 4 5 वाली तो हर बच्चे को याद ही होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में देख लीजिए, समीकरण को किन दो चिन्हों को आपस से बदलना चाहिए। जब कभी भी चिन्ह बदलने का या संख्या बदलने का सवाल पूछा जाता है, पहला फोकस भाग पर। भाग अगर सही जगह लगा हुआ, भाग जा रहा तो फिर वैल्यू पर। यहां आप देखो जरा सा, भाग यहां पे लगा हुआ है, ये है मामला, ये है मामला, और लास्ट में आ कितना रहा है तो 88। यहां अगर देखो अब 27 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो ये गुणे 9 बचेगा, और 9 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो ये 972 हो जाएगा, और 972 95 ये देखिए 88 ना रहा है, मतलब यहां ही पर पूरा का पूरा झोलझाल यहीं पर है, वैल्यू ही बहुत ज्यादा है, पूरा झोलझाल यहीं पे। तो अब तरीका क्या है, इसके बीच में दो चिन्ह है, अगर मैं भाग को गुणा बना दूं और गुणे को भाग बना दूं तो कोई दिक्कत। देखिए अब ये कहानी क्या हो गई, 108 हो गया, ये हो गई 27 और गुणे 3। ठीक है, और माइनस कितना है 19 और प्लस कितना है 95। ठीक है, यहां देखिए 3 से ये काटेंगे 9 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 12। ठीक है, तो 12 माइनस 19 और प्लस कितना है 95। 12 में 19 घटेगा 7 बचेगा, 95 में आप 7 घटा दोगे कितना आ जाएगा 88, और 88 आपका दिया हुआ है। मतलब चिन्ह कौन सा बदलना है, भाग और गुणे का। लग गया सवाल, केवल एक जगह फोकस कीजिए, चाहे चिन्ह बदलने का मामला हो चाहे संख्या बदलने का मामला हो, फोकस हमेशा भाग पर, देन आफ्टर उसकी वैल्यू।
ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, 43, 53, 59, 69 होना चाहिए। 10-10 का फर्क है, 69 तो है ही नहीं, है ही नहीं। 43 को 53 बनाया हुआ है तो 59 को क्या बनाएगा? यहाँ तो कुछ कटेगा भी नहीं है, सारे के सारे प्राइम नंबर है। 10 का डिफरेंस है, 10 वाला ऑप्शन में ही नहीं है। क्या हो सकता है? 43, 43। 43 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 47, फिर 53, 53 के बाद तो फिर कौन सा आ जाएगा? 57 होगा नहीं, 59 दिया ही है। 59 के बाद 61 हो जाएगा, 63 होगा नहीं, 64, 65, 66, 67 हो जाएगा। 67 दिया है क्या? ये दिया हो, ये है आपका आंसर। किया क्या है इसने? प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर की सीरीज है, किसी से कट ही नहीं रहता, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा हमको दिख रहा था 43, 53, 59 और 69, लेकिन 69 तो था ही नहीं। इसने क्या गेम किया है? इसने किया, ये सारे प्राइम नंबर है, 43 से 53 तक जाने के लिए एक प्राइम नंबर को मिस किया गया है, तो 59 से एक प्राइम नंबर मिस होगा तो 61, तो अगला वाला प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 67 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए मामला क्या है, ये देखिए क्या है मामला। 2, फिर 6, फिर 9, फिर 13, फिर 16, फिर 19 और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ कितने का है? 4 का। यहाँ कितने का है? 3 का। फिर 4 का, फिर 3 का। ये 20 है ना यार, टीचर है, एस थोड़ी ना है। फिर यहाँ कितने का है? 4 का। तो अगला वाला कितने का होगा? 3 का। तो 20 और 3 क्या हो जाएगा? 23, और 23 किसका है? डब्लू का। लग गया सवाल, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी नंबर सीरीज में अल्फाबेट्स के मामले में कुछ समझ में नहीं आए, नंबरिंग कर लीजिए, सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। इस सवाल में देख लीजिए, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक बाद 1 है? 7 है, ठीक बाद 1 है, ठीक पहले 5 है की बात हो रही, मतलब आपको सर्च करना है 571। ठीक है, कहाँ पे है? एक तो ये है, 573 नहीं, एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर कहीं नहीं। कितने हैं टोटल? 4। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, कितनी गेंदें ना तो बैट है और ना ही टायर, मतलब हमारा फोकस होना चाहिए गेंद पर, लेकिन वो टायर और बैट के उसमें ना है। ठीक है, गेंद के अंदर रहे, लेकिन ना तो त्रिभुज में हो और ना ही वृत्त में हो। तो त्रिभुज और वृत्त के बाहर केवल 2 डाटा है, एक 15 और एक 8। ठीक है, तो 15 और 8 अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो उत्तर कितना हो जाएगा? 23। दिया है कि नहीं? ये दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए, इनमें से उस संख्या को चुनिए जो समूह की अन्य संख्याओं से अलग है। 275 5 से कटेगा, 455 5 से कटेगा, ये दोनों तो कटेंगे ही नहीं। 297, 275 भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, 9 7 16 2 18, ये भी भाज्य संख्या, 5 2 7 2 9, ये भी भाज्य संख्या है। 7 2 9 5 14, 5 4 9 5 14, 9 2 11 7 18, 5 2 7 2 9, 2 9 से कट रही है, 2 9 से नहीं कट रही है। कौन सी संख्या अलग दिख रही है? 5 5 7। इसका उत्तर ये हो जाएगा। देखिए हम क्या क्या सोच रहे हैं हम इसको काटने के बारे में सोच रहे हैं। क्या है मामला भैया? 4 संख्याओं में से 3 विषम है और 1 सम है। अलग वाली ही तो छांटनी है ना, एक ही तो है सम, 2 सम दे देता तो फिर और कुछ सोचना पड़ता। यहाँ देखिए पी क्यू का पिता है, मामला किसका है? ब्लड रिलेशनशिप का, लेकिन कोडेड का नहीं है। ठीक है, कोडेड का नहीं है तो सीधे सीधे लगा दीजिए। एक क्वेश्चन तो अभी आप लगा चुके हो, पी क्या है? क्यू का पिता है। ठीक है भाई, ए आर की पुत्री है। क्यू के केवल 2 बच्चे हैं। क्यू के कितने बच्चे हैं? 2। क्यू ए का भाई है, क्यू ए का भाई है, ए क्या है ये पता नहीं। ठीक है ना, बी क्यू का पुत्र है, बी क्यू का पुत्र है, यहां इसकी कोई पत्नी होगी, ये पुत्र है, और उसकी बहन के है, उसकी बहन के है, तो मतलब क्यू के 2 बच्चे बी और के। ठीक है, के किस प्रकार पी से संबंधित है? अब देखिए के देखिए के क्या है? पी के लिए, पी के बेटे की बेटी है, बेटे की बेटी है, क्या हो जाएगी भाई? 2 स्टेप का मामला है तो 2 स्टेप का, ये पुत्र हो जाएगी, पोती हो जाएगी। क्या आएगा उत्तर? पोती। पोती
ग्रैंड डाटर कहाँ है? ग्रैंड सन एंड ग्रैंड फादर नहीं, ग्रैंड सन थोड़ी ना, ग्रैंड डाटर है, इसका तो क्लियर है के की लड़की है। ग्रैंड डाटर एंड ग्रैंड फादर के पी से किस प्रकार संबंधित है ये नहीं पूछ रहे, इसमें बताए के और पी का संबंध क्या है, पोती और दादा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर केवल ये बार पूछा गया होता के पी से किस प्रकार संबंधित है तो उत्तर होना चाहिए था केवल पोती, मतलब ग्रैंड डाटर। बात करते हैं अगले, क्या वर्षा जल संचयन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? किए जाने चाहिए क्या, किए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है, विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले अभी तक पानी नहीं बना पाया है, पानी हमें प्रकृति से ही मिल सकता है। ठीक है ना, तो जल संचयन ही उसका एकमात्र उपाय है। ठीक है, हाँ जल बहुत कीमती है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात। नहीं का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। ठीक है ना, मतलब क्या है, ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, ए का प्लस है, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे आप सवाल को लिखते चले जाइए और जो चिन्ह बोला वो लगाते चले जाइए। देखिए 27 है, डी लगा हुआ है, डी का भागे है 3, फिर ए लगा हुआ है, ए का है +5, फिर ए लगा हुआ है प्लस, फिर 9 है, फिर सी का मतलब गुणे है 6, फिर बी है, थोड़ी सी लंबी लाइन लेते हैं, यहां लेते हैं। देखिए 27 है, डी का मतलब है भाग 3 हो गया, 3 हो गया, फिर ए है, ए का मतलब है +5, फिर प्लस हो गया कोष्टक, सी का मतलब है गुणा, तो 9 गुणे 6 हो गया कोष्टक बंद, बी का मतलब है -15, फिर प्लस, फिर कितना है 14, बी का मतलब है -11 और फिर सी का मतलब है गुणे कितना है 6। अब देखिए सबसे पहले हल क्या होगा, ये तो आपका बन गया, यहाँ चूंकि इतने में आ नहीं रहा था। देखिए सबसे पहले तो ये कोष्टक वाले हल होंगे, तो ये 54 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 27 भागे 3, ये 9 अपने आप हो जाएगा, तो +5 +54 -15 +11 और गुणे 6। अगला वाला डाटा ये रहेगा, तो 66। अभी देखिए 9 5 14, 14 4 18 और 50 68, तो 68 -15 +6, ये कहानी है अब आपकी। तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14, 6 6 12 और 1 13, 134 में से 15 को घटाना है, उत्तर हो जाएगा 119 है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? हा, क्या गड़बड़ कर दी? ये गड़बड़, 14 - 11 3 होता है, 11 नहीं, 3 गुणे 6 18 आएगा। ठीक है, 9 5 14 4 18, 18 और 50 68, 68 -15 और प्लस कितना है 24, 24 में से 15 घटेगा, 9 बचेगा, 68 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 77। दिया है कि नहीं? क्या गड़बड़ है यार? सत्ताईस भागे 3 +5 +9 गुणे 6 माइनस, बी का मतलब माइनस ही है ना, 15 प्लस 14 -11 और गुणे 6। ठीक है, 14 -11 3, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, ये 6 है, ये 18 हो जाएगा, 18 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 में से 15 जाएगा, 3 बचेगा, 68 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 71। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने ब्लंडर मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा है, आंसर नहीं मिल रहा था तो पता लग ही गया। इसको देखिए, नीचे दी गई 5 3 अंकों की श्रृंखला, दी गई श्रृंखला के सभी संख्याओं को आरोही क्रम में, देखिए आरोही क्रम में कुछ बदलना तो नहीं है, कुछ नहीं बदलना, मतलब कोई भी अंक बदलना नहीं। अब आरोही क्रम में आप रखोगे तो देखिए सबसे पहले नंबर पर तो आएगी 4 7 3 1 5, पहले नंबर पर आएगी ये। ठीक है, 7 के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगी ये, तीसरे पे आ जाएगी ये, चौथे पे आ जाएगी ये और 5वें पे आ जाएगी। अब आप देखो इसको गिन लो, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 ये वाली तो क्लियर है, 4 ये भी सेम जगह नहीं है, 5 ये भी सेम जगह नहीं। निकालना क्या है, किस संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, केवल इस वाले का 379 का। उत्तर है ऑप्शन नंबर
ठीक है, अब आप इसको लिखने मत लग जाना आरोही क्रम में, ठीक है, वैसे वहां तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पे तो आपके पास ये बोर्ड रहेगा नहीं, तो लिख लीजिएगा। नहीं, कोड भाषा में इसको ये बोला जाता है। तो मोबाइल को देखिए, टी का नंबर कितना होता है टीचर 20, फिर 1, फिर 2, फिर 12, फिर 5 और फिर 20। बनाया क्या है 3, फिर 26, 21, 4 और ये क्या बना दिया है 13। देखिए यहां भी कहानी कुछ वैसी दिख रही है जैसे पहले 3, 3, 6 का मामला ये दिख रहा है। 20, 1, 21, 2, 1, 3 और 26, 1, 27। एक है ना ये 27, ठीक है ना। 20 से 21 +1, 2 से 3 +1, 27 से 26 -1, ठीक है। यहां भी देखिए 12 से 13 +1, 20 से 21 +1, 5 से 4 -1। ये कहानी है अब आपकी। अब मोबाइल का है, मोबाइल का देखिए मोबाइल, ठीक है, वास्तव में बिल्कुल ठीक पीछे का किया हुआ है, ठीक है। तो यम का एन हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा और ओ का एक पीछे तो एन हो जाएगा। सी एन एन आना चाहिए, सी एन एन कहाँ है, कहीं है क्या, ये दिया हुआ, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी का मुझे नहीं लग रहा कि करने की आवश्यकता है, ये वैसे ये ई भी है, ठीक है। करोगे तो ई का एफ, आई का जे और एल का इसके पहले क्या होता है के, देख लीजिए एफ के जी वही, ठीक है। पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इस सवाल के, मामला किसका है सेलॉक्स का। सेलॉक्स में पहला कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक, दूसरा मध्य पद वैलिड है कि नहीं, मतलब किसी भी एक का मान 100 है कि नहीं है, और तीसरा बचे हुए पदों के मान। यहां देखिए एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है, दोनों ही मामलों में मध्य पद क्या है फूल की वैल्यू कितनी है 50 और यहां पर कितनी है 100। मध्य पद है, मध्य पद वैलिड है, लेकिन फूलदान और पौधे के बीच में जब रिलेशन आप बनाओगे तो सकारात्मक और नकारात्मक के बीच का जो रिलेशन है वो हमेशा नकारात्मक रहता है, ठीक है। इसका अकेले का बनाओगे तो सकारात्मक बनेगा, इसका अकेले का बनाओगे तो भी नकारात्मक ही बनेगा। कोई फलदान पौधा नहीं है, फूलदान पौधा, देखिए इसकी भी वैल्यू यहाँ कितनी है 100, पौधे की भी वैल्यू कितनी है 100, यहाँ भी कितनी है 100, यहाँ भी कितनी है 100। सकारात्मक नकारात्मक मिलकर नकारात्मक और मिडिल टर्म है ही, और साथ ही साथ बाकी के पदों का मान भी सही है। कुछ पौधे फूलदान है, पौधा और फूलदान। अब देखिए सकारात्मक और नकारात्मक के बीच में नकारात्मक सकारात्मक तो बनेगा ही नहीं, मतलब केवल और केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, केवल निष्कर्ष 1, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए क्या है मामला सीरीज का है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 12, 14, 20, 34, 60 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ कितने का 6 का, यहाँ कितने का 14 का, यहाँ कितने का 26 का। इसका अपने को निकालना है, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा। 3, 7, 13 नहीं समझ में आ रहा। देखिए इसके बीच का डिफरेंस 4, इसके बीच का 8, इसके बीच का 12। अब कहानी थोड़ी सी क्लियर हुई। 4 4 के गुणा चाहिए, 4 1 4 × 2 4 × 3, तो अगला वाला हो जाएगा 4 चौके 16। अब ये जुड़ रहा है 4 2 6 8 14 12 26, 26 6 32 और 10 42, और यहां भी जुड़ रहा है 12 2 14 14 6 20 14 34 26 60, तो 60 और 42 कितना होना चाहिए 102। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए फिर से मामला किसका है सेलॉक्स का। सेलॉक्स में वही कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक, मध्य पद वैलिड है कि नहीं है, और बाकी बचे हुए पदों का मान। यहां आप देखो प्रत्येक ठीक गलत है, कोई भी गलत सही नहीं है। चलिए कलम बदल लेते हैं। यहां पर ये गलत के बाद है लगा वैल्यू 50 है, गलत के पहले कोई लगा है वैल्यू कितनी है 100 है। एक सकारात्मक एक नकारात्मक है, ठीक और सही का अगर रिलेशन बनेगा तो नकारात्मक ही बन सकता है, ठीक है। अब आप देखिए कोई भी ठीक सही नहीं है, सही ठीक और सही बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, ठीक है ना, और सकारात्मक नकारात्मक मिला के नकारात्मक भी बनाया गया है, मतलब ये तो सही होगा। कुछ गलत ठीक है, कुछ गलत ठीक है, ये वाला गलत नहीं है, ये वाला गलत। देखिए सकारात्मक सकारात्मक बिल्कुल सही, गलत की वैल्यू 50 यहां पर भी है, गलत की वैल्यू 50 यहां पर भी है, ठीक की वैल्यू यहां 50 है, 100 वाले का मान 50 हो सकता है, मतलब ये भी सही है। मतलब आप कह सकते हो कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा
उपरोक्त क्रम के बाएं छोर से 7वें निम्नलिखित में से, अच्छा ये दिया हुआ है, बाएं छोर से 7वें और दाएं छोर से 9वें के बीच का है। बाएं छोर से 7वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला, और दाएं छोर से 9वां तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब इसके बीच का गिनना है, तो बीच का गिनना है तो पहले ये देखिए है कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर 7 है तो बीच वाला कौन सा होगा, चौथा, चाहे बाएं से गिनो चाहे दाएं से गिनो, ठीक है। तो यहां से अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 और ये 4, मतलब मिडिल कौन सा है, 9, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से, अच्छा जब कभी भी इस तरह का ऑड मैन आउट वाला सवाल आ जाता है अल्फाबेट में तो आप सीधा नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन की संभावना ज्यादा हो जाती है। 2 और 6, 12 और 18, 13 और 17, 3 और 7। यहां देखो 4 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर, बाकी सब में 4 4 का है, इसमें 6 का है, मतलब यही वाला अलग हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, घोड़ा टट्टू, घोड़ा टट्टू, घोड़ा और टट्टू में क्या फर्क है, दोनों जो है एक ही प्रजाति के हैं। घोड़ा थोड़ा लंबा होता है, टट्टू थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। घोड़े का प्रयोग दौड़ने के लिए किया जाता है और टट्टू का प्रयोग भार ढोने के लिए, ठीक है, रेस में भाग नहीं लेता। तो यहाँ देखिए पुत्र पुत्री, ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही है, एक ही प्रजाति के, ये भी एक ही प्रजाति। मुर्गा मुर्गी, ये भी चलिए ठीक है। नर मधुमक्खी मधुमक्खी, ये भी ठीक है। लेकिन कीट और इल्ली, इनकी अगर मैं बात करूं, कीट और इल्ली समरूप युग्म का चयन कीजिए। देखिए इनका मामला है लंबाई से, घोड़ा और टट्टू का अलग अलग है दोनों। यहां अगर आप देखो पुत्र और पुत्री का, तो पुत्र और पुत्री अलग अलग है क्या, नहीं, ठीक है, केवल लिंग का फर्क है। मुर्गा और मुर्गी अलग अलग है क्या, नहीं, केवल लिंग का फर्क है। नर मधुमक्खी और मधुमक्खी अलग अलग है क्या, नहीं, केवल लिंग का फर्क है। लेकिन कीट और इल्ली ये दोनों ही अलग अलग है। कीट बड़ा होता है, इल्ली छोटा होता है, और दोनों की दोनों फसलों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए यहाँ क्या है, 8 33 49, 8 33 49, कितने का फर्क है ये, 25 का, और यहाँ कितने का है, 16 का, ठीक है। यहाँ देखिए जरा सा, 9 में 7 गया 2, 6 में 1 गया 5, 69 31 3 34, ठीक है, 13 52, 12 में से 3 गया 9, 4 में से 1 चला गया 3, ये भी नहीं है। अगर मैं इसको पूर्ण वर्ग के हिसाब से देखूं, ये कितना है, 29 में से 7 गया 22, ये भी नहीं है। 9 और 38 29, मतलब ये वाला ऑप्शन तो इसमें लग ही नहीं रहा। ये तो लग ही नहीं रहा, फिर क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए 8 में 33 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 8 गुणे 4 प्लस 1, ठीक है। 49 की अगर मैं बात करूं तो ये तो छोटा ही है, 33 से तो बनेगा नहीं। इसको अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 8 गुणे 6 प्लस 1, ये तो हो जाएगा। पहले वाले को अगर मैं देखूं तो 17 गुणे 4 प्लस 1, 17 चौके 68 69, ये तो ठीक है। फिर 17 गुणे 6 प्लस 1, 17 छक्का 102 और 100, ये बन रहा है। यहाँ नहीं बन रहा, 13 चौके 52, ये तो बन रहा है। 7 चौक 28 29, लेकिन 7 छक 42 से 43 होना चाहिए था। 9 चौके 36, 2 जोड़ना पड़ रहा है यहाँ, ठीक है। 9 चौके 56 1 57, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहानी पूरी ये, ठीक है। पहली संख्या में 4 का गुणा करके 1 जोड़ के दूसरी निकली, पहली संख्या में 6 का गुणा करके 1 जोड़ करके तीसरी निकली। ये सवाल में भी है और यही आपका ऑप्शन फिट होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल का 6 व्यक्ति QFHL मंजिल की, ठीक है ना, मंजिल में क्या बोला, नीचे की मंजिल को 1 बोल रहा है, ठीक है। 6 मंजिला मकान है, पहले मंजिल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। देखिए फिक्स किसका है, QB के ठीक ऊपर रहता है जो नीचे की मंजिल, जो का मतलब होता है दोनों में से बाद वाला। V नीचे की मंजिल पे रहता है तो V यहां हो गया, QB के ठीक ऊपर रहता मतलब Q यहां पे हो जाएगा, ठीक है। V और H के बीच 2 व्यक्ति, V 2 आदमी गिन दीजिए, 1 2, तो यहां पे कौन हो जाएगा, H। AL के ठीक ऊपर रहता, अब आप खुद देखो AL के ठीक ऊपर रहता मतलब ये दोनों जहां पर भी रहेंगे इकट्ठे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन
यहां पर आपके पास एक जगह खाली है, यहां 2 जगह खाली है, तो जब 2 आदमियों को बैठाना है तो 2 आदमी तो यहां पर बैठेंगे। अब एक आदमी हमारा छूट गया है, क्यू एफ नहीं आया है, एफ को आप यहां पे बैठा दीजिए। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, तो 5वीं मंजिल पे रहता है एल, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। यही मंजिल वाले इस बॉक्स वाला जो सवाल था वो अच्छा खासा था, ये वाला सवाल थोड़ा सा इजी कहा जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, पत्र, लिफाफा, खंजर। पत्र कहाँ होता है, लिफाफा के अंदर रखा जाता है, तो खंजर किसके अंदर रखा जाता है, हथियार, तलवार, चाकू, बिल्कुल नहीं, बयान के अंदर रखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए क्या है मामला, सीरीज का क्या दिया हुआ है, 45 है, 43 है, 52 है, 62 है और 79 है। यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ कितने का है, 5 का, यहाँ कितने का है, 10 का, और यहाँ कितने का है, 17 का। ये तो समझ में नहीं आ रहा, एक बार और देख लेते हैं। ये है 3, ये है 5, ये है 7, तो अगला वाला होना चाहिए, तो 17 और 9, ये वाला कितना होना चाहिए, 26। ये भी जोड़ के बना, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 7 2 9 और 1 10, मतलब हमारा उत्तर होना चाहिए 105। ये दिया, नहीं आता तो फिर एक ट्राई हम और मारते, यद्यपि 2 नहीं था, 3 5 7, फिर अगला वाला 1 11 भी हो सकता था, तो 2 बढ़ के आता, 2 बढ़ के आता तो फिर इसका उत्तर 107 हो जाता, लेकिन उत्तर यहाँ पे क्या दिया हुआ, 105। अब आज इस संख्या का भी एक जोड़ा ये बन सकता था। इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे अक्षर से। देखिए MGKL, एम का नंबर कितना है 13, जी का 17, के का 11, एल का 12। इसका बनाया हुआ है 13, फिर 13, फिर 10 और फिर कितना है 17। क्या मामला है, उल्टा दिया है क्या, या तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। 13 4 17 प्लस 4 अगर मैं करूं, फिर 7 3 10 प्लस 3 हो जाएगा, 11 2 13 प्लस 2 हो जाएगा, 12 1 13 प्लस 1। अच्छा, उल्टा करके इसने वो कर दिया है। देखिए क्या बोल रहा है, एस टी एफ और वाई। स्टूडेंट का नंबर कितना होता है 19, 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 23, और 23 किसका है, लास्ट में डब्ल्यू आना चाहिए, लास्ट में डब्ल्यू, ये दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, टी का नंबर कितना होता है 20, यहाँ प्लस 3 करना है, तो 20 और 3 23, यहाँ पर भी 23, फिर से डब्ल्यू आएगा, फिर से डब्ल्यू आएगा, ये डब्ल्यू है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यही आपका उत्तर, आगे का करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये 6 था, तो 6 और 2 8, 8 एच हो जाएगा। वाई है 25, 25 और 1 26, यहाँ पर Z हो जाएगा। ये थी आपकी कहानी। ठीक है, देख लीजिए ZHWW, ZHWW। आपको 2 लास्ट के बनाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये एनालिसिस खत्म होता है। अभी आप लगातार अगर जुड़े हुए हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि सिटिंग और पजल के सवाल और अल्फाबेट्स की सीरीज हो, चाहे वो नंबर सीरीज हो, सभी में जो डेप्थ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और हम लगातार आपको अपडेट करते जा रहे हैं, ताकि अगला पेपर जब आप जाएंगे, जब आप इसके 6 दिन पहले का पेपर देखेंगे और अभी का पेपर देखेंगे, तो आपको डिफरेंस ज्यादा नजर आएगा, लेकिन पिछले दिन के पेपर में और आज के पेपर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस बहुत ही कम है। इसीलिए लगातार एनालिसिस के साथ बने रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।